हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में। एक ऐसी अकाउंटिंग जिसका यूज छोटी दुकानों में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज में किया जाता है, जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी। ये सारी कंपनीज में जो अकाउंटिंग होती है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सोचिए, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। आप एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं ड्रीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है कि आपके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट का भरोसा कैसे बनेगा। नॉर्मल अकाउंटिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ती है कॉरपोरेट अकाउंटिंग की। और इसीलिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, इन्वेस्टर हो या गवर्नमेंट हो। सबको जो जरूरी चीज लगती है वो होती है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें जो समझने की जरूरत है वो है, क्या है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉरपोरेट अकाउंटिंग? कॉरपोरेट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कंपनीज, स्पेशली ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को संभालती है। ये अकाउंटिंग उन रूल्स और लॉज के हिसाब से होती है जो कंपनी एक्ट, सेबी और इनकम टैक्स जैसे रेगुलेशंस ने बनाए होते हैं। ये सबके हिसाब से ढाल दिया जाता है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या गड़बड़ ना मिले। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देनी होती है, ऑडिटर्स को वेरीफाई करवाना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स और कंप्लाइंसेंस चाहिए, मैनेजमेंट को बिजनेस डिसीजन लेने के लिए उनको पूरा एक साफ सुथरा अकाउंटिंग चाहिए। एग्जाम्पल से समझे तो रिलायंस अगर इन्वेस्टर को क्लियर फाइनेंशियल रिपोर्ट ना दे तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा? इन्वेस्टर कैसे जानेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति क्या है? अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड है। इसमें आता है शेयर का इशू और री इशू, डिबेंचर्स का रिडम्पशन, कंपनी का फाइनल अकाउंट, गुडविल और शेयर का वैल्यूएशन, अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, लिक्विडेशन। ये सारी चीजें आती हैं स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ड्स आप बार बार सुनेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। उनमें आता है शेयर कैपिटल, कंपनी का जो सीड पैसा है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। दूसरा आता है डिबेंचर्स, कंपनी का लोन, जो कंपनी ने लोन ले रखा है। बोनस शेयर्स, रिवार्ड टू शेयर होल्डर्स, जो बोनस शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को रिवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। अंडर राइटिंग, इशूज का कुछ रिस्क लेना। फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सुनने को मिलेगा। इन सब पर हम अपने वाले एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। हम सारे एपिसोड में कवर करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या आता है, हर चीज के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझे तो 2020 में रिलायंस ने एक राइट इशू लॉन्च किया था, 53,000 करोड़ रेज किया था और सब कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क में हुआ था। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं तो ये नॉलेज प्राइसलेस है। सो फ्रेंड्स, आज हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में क्या होता है, क्यों जरूरी होता है और इसका स्कोप कितना ब्रॉड है, सब कुछ समझ लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। क्या आपको लगता है कि सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी के अकाउंट्स देखने का हक होना चाहिए, और ये क्यों नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू एंड कीप वाचिंग योर क्वेश्चन मेट।